हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आज ये वीडियो मैं बहुत शाम को बना रही हूँ, बहुत लेट हो गया, पर मैंने एक वीडियो देखा है। मैं कल से सोच रही थी इसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए, पर पता है अभी थोड़ा सा ऐसा है कि पार्लर में थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेट भी हो जाता है, तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। पर मैंने स्नैपी गर्ल्स का एक वीडियो देखा था जिसमें वो आकांक्षा जो है उनके घर गई थी। आकांक्षा की दादी जो है उनका बर्थडे उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, मतलब बहुत अच्छा था। और वीडियो भी पूरा बहुत अच्छा लगा। सपना की मम्मी, सपना के बच्चे, सब लोग बहुत खुश थे। और सपना ने बताया कि ये बहुत मुश्किल होता है। देखो, वो वीडियो में आप लोगों को हंसते हुए दिखा रही है और हम लोगों को देखने में ऐसा लगता है यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमेशा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमो फिरो, वीडियो बनाओ, बहुत आसान होता होगा। पर सपना ने बताया कि आसान तो ये बिल्कुल नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं वो वीडियोस अपने चैनल पर लाती है। और काम के सिलसिले में भी उसको दिल्ली जाना था, क्योंकि हमें पता है वो कुछ दिन पहले ही अभी लखनीत के यहाँ गई हुई थी, वहाँ से लौट कर आई थी और फिर से आकांक्षा के यहाँ जाना पड़ा और उसको कुछ काम भी था। देखो, वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि शायद 2 दिन हो चुके, 1-2 दिन हो चुके उस वीडियो को आए हुए। वीडियो बहुत अच्छा लगा था। पर उस वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन भी चेक किए और उस वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर सपना के लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आए हैं। आकांक्षा जो लड़की है, मैं हमेशा उसको जब भी देखती हूँ एक पॉजिटिव वाइब आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सरिता जी का भी यहाँ नहीं बोलूँगी कि हाँ उनको देखकर भी वो है, पर मैं आकांक्षा का बोल सकती हूँ, उसको देखकर पॉजिटिव वाइब आती है। पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि जगत दीदी के साथ जो हुआ, या जगत दीदी वाली ये ग्रुप है जो, इसके साथ सपना का बैठना उठना जाना, पार्टी करना, मिलना जुलना अच्छा नहीं है। अब देख लीजिएगा जगत दीदी 2 बनेगी अब ये सपना। ऐसे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे। प्लीज़ मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैं मानूंगी कि किसी रिश्ते पे भरोसा करना आज के टाइम पर, बिल्कुल सही मैं बोलूँ, जो टाइम चल रहा है बहुत मुश्किल होता है। तो लोग जो सपना को ये सब एडवाइस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं 1% सोचती हूँ कि हाँ, सपना का शायद इनसे ज़्यादा मिलना जुलना हो रहा है। खास करके क्योंकि सेम यही बॉन्ड मैंने देखा था जगत दीदी के साथ, सरिता जी का, और भी जो बाकी लोग हैं इन लोगों का। पर उनके साथ क्या हुआ सबको पता है, सोशल मीडिया जानता है। और तब से ही जगत दीदी का जो ट्रैक पहले चल रहा था, मतलब अच्छा उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था सोशल मीडिया पर तब से ही जगत दीदी का बिल्कुल डाउनफॉल आ गया है। उनके वीडियोस बहुत कम देखे जाने लगे हैं, और जो मतलब पहले लगता था इनका करियर बहुत अच्छा होगा सोशल मीडिया पर, अब उतना नहीं है। और कहीं ना कहीं यही डर शायद सपना के चाहने वालों को डराता है कि कहीं सपना के साथ भी ऐसा ना हो। और कहीं ना कहीं हद तक सपना के व्यूज़ भी सच में पहले से डाउन हुए हैं। पर एक चीज़ ये भी है, जो लड़की ससुराल में इतनी बंदिशों में रहती थी, इतना सब कुछ बर्दाश्त करती थी, फिर 2-2 हस्बैंड का जाना, बहुत कुछ उसने शायद अपनी लाइफ में सहा है। और आज यदि वो इस काबिल है कि वो बाहर जा सकती है, आ सकती है, अच्छे दोस्त बना सकती है, तो वो कई लोगों की ओपिनियन है कि ये सही है। आप लोग यदि उसके, देखो मैं यदि मानूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा मिलना जुलना शायद सही नहीं है। आगे जाके शायद ये लोग इनके सपना के खिलाफ फिर से ऐसा कुछ ना करें, ये मेरा मानना है। मिले, दोस्ती रखें, पर एक सीमित दायरा होता है ना, उस तक। क्योंकि कुछ रिश्ते हमें शुरू शुरू में बहुत अच्छे लगते, जैसे कि हमने सपना और शिवी का रिश्ता देखा था, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को, पर लास्ट में क्या हुआ वो देखा ही है। इसलिए मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बता रही हूँ कि हाँ उन लोगों ने जगत दीदी के साथ ऐसा किया तो सपना के साथ भी ऐसे ही करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि भले वो लोग अच्छे हैं, पर शायद दोस्ती एक सीमित दायरे तक हो, ताकि सपना को फिर से तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ इसलिए ये बात बोल रही हूँ। फिर एक चीज़ और हम लोगों ने वहाँ पर नोटिस की, सपना के रोने वाली चीज़ें आई। मतलब सपना की मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, जिसके लिए कई लोगों ने बोला अरे अभी तो इतनी शादियाँ करके आई है, जैसे लखनीत के यहाँ इतना घूमा फिरा, अब यहाँ पे सिंपैथी लेने के लिए रोना धोना माँ बेटी ने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जितना नोटिस किया ना, पहले सपना की माँ या सपना ने रोना स्टार्ट नहीं किया था। पहले आप ध्यान से देखिएगा वो वीडियो, जितना मैं समझ पाई हूँ, पहले आकांक्षा अपनी दादी को लेकर इमोशनल हो गई थी, वो लोग रोना स्टार्ट किए थे। तब आकांक्षा को शांत करवाते करवाते सपना रोने लगी थी, और फिर बाद में उसकी मम्मी रोने लगी थी। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि पहले आकांक्षा उनकी फैमिली में रोना स्टार्ट किया था, तब जाके फिर सपना रोने लगी, उसको चुप कराते कराते फिर उसकी मम्मी रोने लगी, और फिर एक माँ है, देखो माँ अपना दर्द नहीं छुपा सकती, कहीं ना कहीं फिर उनको भी अपनी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उस सब को लेकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, और सपना फिर उनके आंसू पोंछने लगी, आकांक्षा उनके आंसू पोंछने लगी, तो लोग दूसरे ही ट्रैक पर ले गए।
कि लोगों ने जैसे कमेंट किए, माँ है, माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, माँ अपनी बेटी को इस हालत में देख रही है, ऐसा दर्द किसी को ना दे, ये सब कमेंट्स आए हैं और ये बात भी सही है। तो इसको लेकर कई लोगों ने कमेंट किए, हाँ माँ तो सिर्फ यही है, राजवीर जी की माँ नहीं है क्या, उनको दर्द नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती, उनने अपने एक नहीं 2 बेटे सौंप दिए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो देखो उनका भी दर्द ही है, शायद ही है किसी ने ऐसा बोला हो कि उनका दर्द नहीं है, या आंटी नाटक करती हैं राजवीर जी की मम्मी के लिए कि वो नाटक करती, कभी नहीं बोला। उनका दर्द भी दर्द ही है और वो भी कभी नाटक नहीं करती हैं, उनको भी बहुत तकलीफ है। पर इसके चलते हम सपना की माँ के आंसू को नाटक नहीं बोल सकते हैं, या ये नहीं बोल सकते हैं कि सिंपैथी के लिए दोनों रो रही हैं। ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं नहीं ऐसे बोल रही। मैंने आज शायद सपना के ऊपर बहुत दिन बाद ये वाला वीडियो बनाया है। मैं आजकल सपना के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ कि उसकी लाइफ ठीक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि हम बीच में जाकर बोलें। पर हाँ, कई लोगों के ऐसे कमेंट्स जब मैंने पढ़े कि सिंपैथी के लिए दोनों माँ बेटी का नाटक स्टार्ट कर दिया, अब इसकी माँ भी देखो नौटंकी करने लगी है, यही इसकी माँ है क्या, राजवीर जी सूरज जी की माँ नहीं है, वो रोती हैं, उनके आंसू नहीं दिखते हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग बोल रहे हैं कि सूरज राजवीर जी की मम्मी के आंसू या उनका दुख कम है, तो ऐसा शायद किसी भी रिएक्शन चैनल ने नहीं बोला, तो शायद कमेंट्स में भी कोई ऐसा नहीं बोलता है कि उनके आंसू झूठे हैं या सिंपैथी के लिए वो रोती हैं। और रही सपना के ऊपर, फिर से वही पहनने के लिए ये सब चीज़ें बोली गई हैं और फिर बोला गया है कि ये सब फिर से उसका सिंपैथी कार्ड है। देखो आजकल उसके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी आप नहीं बोल सकते कि व्यूज़ के लिए रो रही है। अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे हैं, जैसे पहले 30, 40, 50 हज़ार पर या 80 हज़ार तक ही रह जाते थे, अब कुछ लाख आ जाते हैं, तो व्यूज़ भी अच्छे खासे ही आ रहे हैं। पर हाँ, जहाँ जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके लिए बोलना मुझे सही लगा। और आज हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है और शाम भी हो चुकी है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी बढ़ने लगी ज़रूर बताइएगा। और सपना का वो वीडियो किस किस ने देखा है। और मैं फिर भी बोलूँगी कि दोस्त हैं जो, दोस्ती रखना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, ताकि हम अपना दुख दर्द बांट सकें उनसे। पर आज का जो टाइम है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि सपना को शायद सिबी से जैसा उनको धोखा मिला था वैसे ही कभी ऐसा ना हो, इसलिए मैंने बोला कि हाँ इतना ज़्यादा मिलना जुलना भी शायद सही नहीं है। कई लोगों को शायद ये चीज़ बुरी भी लगेगी, पर मैं सपना के अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलना जुलना, सपना सिबी के यहाँ जाती थी, सिबी सपना के यहाँ आती थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। और लास्ट में क्या हुआ, फिर सपना को ही तकलीफ़ हुई थी ना, और सिबी को भी तकलीफ़ हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कल के दिन ऐसा हो, और वो भी उन लोगों के साथ दोस्ती है जिन्होंने एक टाइम पर किसी और के साथ अपने रिश्ते ख़राब किए हैं, चाहे वो जगत दीदी के साइड से हुए हों या फिर इन्हीं लोगों के साइड से हुए हों। पर जब जगत दीदी की ज़रूरत थी इन लोगों को, तो इन लोगों ने बहुत उनका साथ दिया था। पर जब जगत दी गलत कर रही थी, जो जगत दीदी हैं वो गलत कर रही थी, तो ये लोग सब जानते हुए भी उनका साथ ही दे रहे थे। पर कंट्रोवर्सी हुई जब, तब इन लोगों ने उल्टा फिर उन्हीं को गलत ठहरा दिया, उन्हीं के बारे में ब्लेम करने लगी। तो मैं नहीं चाहती कल के दिन सपना भी ऐसी किसी चीज़ में फंसे। मैंने प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।